नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजन के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हाथ में बहुत प्रकार की रेखाएं होती हैं, तो उन रेखाओं का क्या नाम होता है और वो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालती हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। हाथ तो सबके एक जैसे होते हैं। हाथों की लकीरों का कमाल कहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने हाथ की रेखाएं बहुत अच्छे तरीके से देख पाएंगे, तो बिल्कुल भी देर नहीं करते और अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन रेखा की। जीवन रेखा निम्न के मंगल से कर बनाती हुई केतु पर्वत की तरफ आती है। दोस्तों, ये रेखा जितनी देखने में सुंदर होगी, आपका जीवन उतना ही अच्छा रहेगा। ये रेखा अगर पूरी बनी हुई है तो ऐसे में आप बहुत ज्यादा ऊर्जावान रहते हैं। ये रेखा बेसिकली जीवन के एक तरीके से पाथ को भी दिखाती है कि मेरा जीवन किस तरीके से चलेगा। अगर इस रेखा के ऊपर आपको ऊर्ध्वगामी रेखाएं ऊपर की तरफ छोटी छोटी हुई जाती हुई दिखती हैं यहाँ पर, तो ये जीवन में लगातार उन्नति का प्रतीक। और इस रेखा के ऊपर आपको कोई ट्रायंगल का चिन्ह देखने के लिए मिलता है, तो ये आपके मकान बनाने का साइन है, यानी कि आप अपने जीवन में प्रॉपर्टी जरूर बनाएंगे। और अगर जीवन रेखा नीचे जाकर के दो मुखी हो जाती है, तो ऐसे में आप अपना कार्यस्थान अपने जन्म स्थान से दूर बनाते हैं। एक स्टेट से छोड़ करके दूसरी स्टेट में काम करने के लिए जा सकते हैं, और आप चाहें तो विदेश जाकर भी काम कर सकते हैं। अगर ये रेखा अंदर की तरफ दो मुखी होती है, तो इस केस के अंदर भी आप अपना कार्यस्थान अपने जन्म स्थान से दूर बनाते हैं, लेकिन उस जगह से बड़ा लगाव रहता है जहां पर आपने बचपन बिताया रहता है या फिर अपनी किशोर अवस्था बिताई रहती है। और अगर जीवन रेखा के अंतिम फेज में आपको यहाँ पे कोई फिश का चिन्ह देखने के लिए मिलता है, तो ये जीवन में लगातार उन्नति का प्रतीक। आप अपने जीवन में भाग्यशाली रहते हैं। सही समय पे आपका व्यवसाय या नौकरी शुरू हो जाती है, सही समय पे शादी हो जाती है, सही समय पे आपका घर बन जाता है, और आपका जीवन जो है वो एक सक्सेसफुल लाइफ की तरह चलता है। तो अगर ये फिश का साइन बनता है तो ये बहुत ही शुभ साइन है और ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं। अगर आपकी जीवन रेखा ऊपर जाकर के दो मुखी होती है कुछ इस प्रकार से, तो ये प्रमोशन का प्रतीक है, बिजनेस में नए नए अपग्रेडेशन का प्रतीक है, यानी कि जीवन में उन्नति पाने का प्रतीक। जीवन रेखा हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ बता देती है, इसीलिए इस रेखा को जीवन रेखा कहते हैं। तो ये रेखा जितनी अच्छी रहेगी, आपका जीवन जो है वो उतना अच्छा रहेगा। जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन ये रेखा जब अच्छी रहती है तो आपकी ऊर्जा बनी रहती है, यानी कि जीवन के प्रति जो उत्साह रहता है वो आपका हमेशा बना रहता है। तो जीवन रेखा का अच्छा होना हमें सक्सेस को दिखाता है, एक अच्छी जिंदगी को दिखाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की। इस रेखा को कहते हैं मस्तिष्क रेखा, यानी माइंड लाइन। दोस्तों, ये रेखा जो है वो जीवन रेखा के साथ जुड़ करके कुछ इस प्रकार से निकलती है और चंद्रमा की तरफ आती है। ये रेखा अगर आपकी लंबी है तो आपकी मेमोरी बहुत शार्प रहेगी। जीवन में कामयाब होने के लिए हमारी मेमोरी का अच्छा होना बहुत जरूरी। दोस्तों, अगर ये रेखा चंद्रमा पर दो मुखी हो जाती है, तो ऐसे में आपकी कल्पनाशीलता बहुत अच्छी हो जाती है। यानी कि जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसको इनोवेट होके करते हैं, यानी कि उसमें नया सोचते हैं कि इसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो अगर आपकी ये रेखा चंद्रमा की तरफ आती है जैसे मैंने बनाई, या फिर मैं फिर से बना देता हूं कि अगर ये रेखा ऐसे कर्व बना लेती है, तो ऐसे में आपकी कलात्मकता यानी रचनात्मकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो कलात्मकता का प्रतीक है। दोस्तों, अगर ये रेखा यहाँ पे दो मुखी होगी तो बहुत ही शुभ स्थिति है। अगर ये रेखा यहाँ से कोई रेखा निकलती है और उच्च के मंगल की तरफ चली जाती है, तो अगर आप उच्च के मंगल से रिलेटेड काम करते हैं, यानी मंगल से रिलेटेड काम करते हैं, तो उसमें आप बहुत ज्यादा तरक्की प्राप्त कर। और अगर ये रेखा जैसे कर बना रही है और सिंगली है और चंद्रमा की तरफ आ रही है, तो ऐसे में आप बहुत अच्छे कवि बन सकते हैं, बहुत अच्छे कलाकार बन सकते हैं, और जो भी काम करेंगे उसमें कुछ ना कुछ रचनात्मकता है, यानी कि उसको इनोवेट, उसमें इनोवेशन का यूज करेंगे, यानी कि चीजों को और बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे। तो ये रेखा का लंबा होना एक अच्छी मेमोरी का प्रतीक है और कलात्मकता का भी प्रतीक है। ये रेखा जितनी अच्छी रहती है, हमारा जीवन उतना अच्छा रहता है। हम अपने तजुर्बे से सीखते हैं और आगे चल के उन गलतियों को नहीं दोहराते, जिससे कि हमारा सक्सेस रेट जो है वो काफी अच्छा रहता है। अगर ये रेखा बिल्कुल सीधी हो इस प्रकार से और मंगल की तरफ आ जाए, तो ऐसे में आप हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, यानी कि अपने जीवन में अच्छे क्वालिफाइड बनते हैं, यानी पीएचडी कर सकते हैं, डॉक्टरेट कर सकते हैं, या फिर कोई रिसर्च में जा सकते हैं जहां पर बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत होती है। और अगर ये रेखा नीचे कर्व बनाती है, जो ज्यादातर हाथों में बनाती है, तो ऐसी रेखा बहुत अच्छी रहती है। और जितनी ज्यादा लंबी रहेगी, आपका माइंड उतना शार्प रहेगा, आपकी मेमोरी उतनी लंबी मतलब समय तक रहती है, और जीवन में अच्छी मेमोरी जो है वो बहुत अच्छा प्रतीक है सक्सेस का। दोस्तों,
ये रेखा जो है वो हमारे निर्णय शक्ति को भी दिखाती है। अगर ये देखने में सुंदर है, साफ है और अच्छी है, तो आप अपने निर्णय को चेंज नहीं करते हैं। तो मस्तिष्क रेखा का अच्छा होना जीवन में कामयाबी की तरफ लेके जाता है, क्योंकि ये एक अच्छे माइंड को दिखाता है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा कनिष्ठा उंगली के नीचे बुध पर्वत पर यहाँ पे कर बनाती हुई बृहस्पति पर्वत की तरफ आती है। ये रेखा जितनी देखने में सुंदर होगी उतना ही अच्छा है। ऐसे में आप अपने प्रोमिसेस को कभी तोड़ते नहीं हैं, दूसरे लोग आप पर विश्वास करते हैं। अगर ये रेखा बृहस्पति पर दोमुखी हो जाती है तो ये लकी वी साइन भी बन जाता है। ऐसे में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि बाय हार्ट आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ये रेखा अगर आपकी अच्छी है तो आप एक अच्छे इंसान है जो भावनात्मक तौर पे सोचते हैं। जीवन जो है वो भावनात्मक तौर पर भी चलता है। ठीक है, हमेशा प्रैक्टिकल नहीं हुआ जाता। कुछ रिश्तों में हमें इमोशंस और भावनाओं की जरूरत पड़ती है। तो ये रेखा देखने में जितनी सुंदर रहेगी आप उतने भावनात्मक तौर पर अच्छे इंसान रहेंगे। दोस्तों, अगर ये रेखा बृहस्पति की तरफ पहुंच जाती है तो ईश्वर की कृपा भी बनी रहती है और आप ईश्वर में विश्वास भी रखते हैं, जो कि जीवन चलाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये रेखा यहाँ पे कर बना के शनि पर्वत की तरफ चली जाती है तो ऐसे लोग थोड़े मनी ओरिएंटेड हो जाते हैं। उनके जीवन में मनी जो है वो सबसे हाई प्रायोरिटी पे आ जाती है। जीवन में हमें पैसे की सख्त जरूरत रहती है, लेकिन ऐसा ना हो कि पैसे कमाने के चक्कर में हम बाकी के रिश्ते भूल जाएं। तो अगर ये रेखा बृहस्पति पर्वत की तरफ आती है तो बहुत ही शुभ है, और दोमुखी हो जाती है तो बहुत ही शुभ स्थिति है। ऐसे में ईश्वर में आस्था रहती है, दिल के बहुत अच्छे इंसान रहते हैं और दूसरे लोग बड़ी आसानी से आप पर भरोसा करते हैं और आप उनका भरोसा तोड़ते भी नहीं हैं। तो इस केस में लव मैरिज होने के चांसेस भी काफी अच्छे रहते हैं, क्योंकि आप लव मैरिज में किसी से प्रॉमिस करते हैं तो उस प्रॉमिस को आप निभाते हैं। तो हृदय रेखा का अच्छा होना बहुत शुभ स्थिति है। हृदय रेखा से हमें भावनात्मक स्थिति का पता चल जाता है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की। इस रेखा को कहते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा हाथ के मध्यम हिस्से से निकल के शनि पर्वत की तरफ जाती है। मोस्टली हाथों में ये डिस्टर्ब मिलती है। ठीक है, जिन हाथों में ये भाग्य रेखा अच्छी रहती है ऐसे में इंसान भाग्यशाली रहता है। भाग्यशाली का मतलब होता है कि जब जीवन की जर्नी शुरू हो तो उसमें आपका भाग्य साथ दे। जो आप करना चाहते हैं उसमें आपको कामयाबी प्राप्त होती है। आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलती है, बिजनेस करते हैं तो उसमें सक्सेस मिलती है, आपकी मैरिड लाइफ जल्दी स्टार्ट हो जाती है, आपके बच्चे भी लायक बनते हैं। ठीक है, और आप अपने जीवन में काफी प्रतिष्ठा भी पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये भाग्य रेखा है। दोस्तों, अगर आपके हाथ में ये भाग्य रेखा जो है वो मस्तिष्क रेखा पे आके रुक जाए तो एक सर्टेन एज तक, ऑलमोस्ट 35 to 38 तक भाग्य आपका अच्छा साथ देता है। तब तक आपकी लाइफ सेट हो जाती है। अगर ये रेखा यहाँ से टूट के आगे की चलती है तो आप अपना कैरियर में चेंजेस लेके आते हैं। आप अपना व्यापार बदल सकते हैं, नौकरी बदल सकते हैं। ठीक है, और अगर शनि पर्वत के ऊपर ये रेखाएं खड़ी इस प्रकार से मिलती है यानी भाग्य रेखा, तो 50 साल के बाद आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। यानी 48 साल के आसपास आपकी जिंदगी में ट्रेमेंडस चेंज आते हैं जो पॉजिटिव होते हैं और पैसे को लेकर के काफी अच्छे होते हैं। भाग्य रेखा कई हाथों में डिस्टर्ब मिलती है, कभी कभी ये टुकड़ों में मिलती है। ठीक है, तो भाग्य रेखा का अच्छा ना होना जीवन में पैसे के संघर्ष को दिखाता है, लेकिन जिन हाथों में ये भाग्य रेखा देखने के लिए अच्छी होती है ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं और अपने जीवन में काफी धन बनाते हैं। ठीक है, तो भाग्य रेखा जो है वो हमें भाग्यशाली बनाती है, यानी कि लक लाइन है, इसे मनी लाइन भी बोलते हैं। तो ये रेखा अच्छी रहेगी तो आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा धनवान बनेंगे। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं यात्रा रेखाएं। चंद्र पर्वत पर यहाँ पर खड़ी लाइनें होती हैं, इन रेखाओं को यात्रा रेखाएं कहा जाता है। ये अगर छोटी छोटी हैं तो छोटी दूरी की यात्राएं होती हैं, और अगर ये लंबी है तो लंबी दूरी की यात्रा होती है। कभी कभी जीवन रेखा से कोई रेखा यहाँ से निकल के चंद्रमा की तरफ आती है तो आप विदेश में जाके सेटल हो सकते हैं, या यहाँ से कोई रेखा निकल गए जीवन रेखा की तरफ आ जाए तो ऐसे में भी आप विदेश में जाकर के सेटल हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से अगर कोई रेखा निकल के भाग्य रेखा से आके जुड़ जाए तो ऐसे में आप यात्रा करके धन कमाते हैं। क्यों? क्योंकि यात्रा रेखा चंद्रमा से उठती है और ये रेखा जो है वो भाग्य रेखा से आके मिल गई। तो जितनी ज्यादा यात्राएं करेंगे, जितने ज्यादा ट्रांसफर होंगे और अपने व्यापार को एक शहर से दूसरे शहर लेके जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो ये जो रेखा रहती है ये बेसिकली यात्राओं से धन का लाभ को दिखाती है। तो चंद्रमा पर जो रेखाएं मिलती हैं वो रेखाओं को हम यात्रा रेखाएं कहते हैं। छोटी रेखाएं छोटी यात्राओं को दिखाती हैं, बड़ी रेखाएं बड़ी यात्राओं को दिखाती हैं जो विदेश यात्रा तक करा सकती हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेके जा सकती हैं।
तो यहाँ पर जो रेखाएं मिलती है, इन रेखाओं को यात्रा रेखाएं कहते हैं, ठीक है। और अगर ये रेखाएं लंबी होती हैं तो विदेश की यात्रा भी होती है। वो हो सकता है आप एजुकेशन के लिए जाएं, हो सकता है काम के लिए जाएं, या फिर हो सकता है कि आप घूमने फिरने भी जाएं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं विवाह रेखा। विवाह रेखा कनिष्ठा उंगली और हृदय रेखा के बीच में एक लंबी रेखा होती है। इस रेखा को विवाह रेखा कहते हैं। ये रेखा जितनी लंबी होगी और जितनी देखने में अच्छी होगी, यानी कि एक सीधी रेखा रहेगी, तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। ये रेखा अगर आगे जाके दोमुखी हो जाती है तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि पति पत्नी को कुछ समय के लिए दूर रहना पड़ सकता है। कभी कभी पति जो है वो कमाने के लिए बाहर चला गया और पत्नी जो है वो एक दूसरी जगह पे रह रही है, तो एक प्रकार से उनको डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ रहा है। और अगर पति पत्नी के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा ना चले तो कभी कभी सेपरेशन भी हो सकता है। लेकिन अगर ये एक रेखा है जो बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये एक सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक से अधिक रेखाएं देखने के लिए मिल सकती हैं, छोटी छोटी हो सकती है, ठीक है। तो ये रेखाएं जो है वो आपके अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन का प्रतीक है, लेकिन इससे आपके वैवाहिक जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लंबी रेखा रहती है ये वैवाहिक जीवन के सुख को दिखाती है। तो ये रेखा अगर आपके हाथ में बनी हुई है तो आपका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा चलेगा, ठीक है। इसे प्रेम की रेखा भी बोलते हैं। तो आपका जो प्रेम संबंध है आपके पति पत्नी में वो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस रेखा को विवाह रेखा कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं सूर्य रेखा। अनामिका उंगली के नीचे यहाँ पर इस रेखा को सूर्य रेखा कहा जाता है। दोस्तों, जिन हाथों में ये रेखा पाई जाती है ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। ऐसे लोग को रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलती है और जीवन में करेज रहता है, यानी कि साहस रहता है। ऐसे लोग चाहे तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ बिजनेस कर सकते हैं, नेता बन सकते हैं। तो सूर्य रेखा साहस देती है, रिस्पेक्ट देती है। तो सूर्य रेखा का अच्छा होना हमारे जीवन में एक प्रकार से सफलता का प्रतीक है, और इसे कई शास्त्रों में सफलता की रेखा भी कहा गया है, सक्सेस लाइन भी कहते हैं। तो सूर्य रेखा का अच्छा होना आत्मविश्वास का प्रतीक है। जीवन जीने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है कि आप कर सकते हैं। और सूर्य रेखा जो है वो आपको रिस्पेक्ट भी दिलाती है। ऐसे लोग समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं और समाज में ऐसे लोगों को बहुत इज्जत भी प्राप्त होती है। सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा है, राजा को हमेशा इज्जत मिलती है। और ये रेखा अगर आपकी साफ है, स्पष्ट है, तो आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, आपका करेज यानी साहस रहेगा, और आप चाहें तो गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। और अगर ये रेखा काफी लंबी हो जाती है तो आप गवर्नमेंट में उच्च अधिकारी भी बन सकते हैं। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर आप बिजनेस करते हैं और सरकार के साथ बिजनेस करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। और अगर आप नेतागिरी में अपना मतलब भाग्य आजमाना चाहते हैं तो उसमें भी आपके लिए ये रेखा बहुत मददगार साबित होगी। लेकिन इस रेखा का होना अपने आप में बहुत शुभ है, क्योंकि इसे सफलता की रेखा बोलते हैं। और जीवन में सफल होने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। एक होती है आत्मविश्वास की, दूसरी होती है आपकी करेज यानी साहस की, और आप जब काम करें तो आपको रिस्पेक्ट भी मिले। तो अगर ये तीनों ही चीजें आपके पास होंगी तो आप अपने जीवन में काफी सफल होंगे। तो सूर्य रेखा का होना हाथ में बहुत ही शुभ मानते हैं हम। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं विद्या रेखा। ये कम ही हाथों में देखने के लिए मिलती है। ये शनि पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच में यहाँ पर एक लाइन देखने के लिए मिलती है। इस रेखा को विद्या रेखा बोलते हैं। दोस्तों, इस रेखा का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड होंगे। बेसिकली विद्या रेखा का मतलब ये है कि जीवन जीने के लिए जिन चीजों की सीखने की आवश्यकता होती है उसके लिए आपका माइंड हमेशा ओपन रहता है। ऐसे काफी सारे लोगों से सुना होगा कि अब हमारी उम्र हो गई, अब हम ये काम कैसे सीखेंगे। लेकिन जिन हाथों में ये विद्या रेखा होती है ऐसे लोगों के लिए एज लिमिट नहीं होती। वो हमेशा ये सोचते हैं कि इस काम को करने के लिए ये हमें सीखना है, तो वो सीख लेते हैं। और अगर आप समय के अनुसार चीजों को सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो आप अपने जीवन में काफी सफल होंगे और काफी धन कमाएंगे। तो ये रेखा जिन हाथों में है तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सकते हैं। ऐसे लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। तो जहां पर काम करते हैं तो अगर आपको वहां की भाषा आती है तो आप जल्दी कामयाब हो जाएंगे। और अगर आपको समय के अनुसार कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है अपने काम में तो आप बड़ी जल्दी सीखते हैं, क्विक लर्नर होते हैं, ठीक है। तो विद्या की रेखा होना बहुत ही शुभ है, और जिन हाथों में पाई जाती है ऐसे लोगों को अपने जीवन में मैंने बहुत कामयाब देखा है, ठीक है। और अगर आपके हाथ में है तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं संतान रेखा। विवाह रेखा के ऊपर यहाँ पर आपको कुछ खड़ी लाइनें देखने के लिए मिलती हैं।
ठीक है, इन रेखाओं को संतान रेखाएं कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो लंबी रेखाएं होती हैं वो पुत्र को दिखाती हैं और छोटी रेखाएं पुत्री को दिखाती हैं, यानी कि जो संतान होगी वो बॉय होगी अगर ये रेखाएं लंबी हैं, और छोटी हैं तो संतान जो है वो लड़की हो। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब हम लोगों का हाथ देखते हैं तो हम इसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस पाते हैं। लेकिन अगर ये रेखाएँ हैं तो डेफ़िनेटली आपके जीवन में संतान का सुख रहेगा। इसीलिए इन्हें संतान की रेखाएँ कहते हैं। अगर आपके हाथ में है तो आपके जीवन में आपको संतान का सुख ज़रूर मिलेगा। तो इन रेखाओं को संतान रेखा कहा जाता है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं व्यापार रेखा या बिज़नेस लाइन। ये जो है वो जीवन रेखा से निकलती है और बुध पर्वत की तरफ जाती है, तो इस रेखा को जो है वो बिजनेस लाइन बोला जाता है। इसे स्वास्थ्य की रेखा भी बोलते हैं। दोस्तों, ये रेखा अगर साफ और स्पष्ट है, देखने में बहुत सुंदर है, तो ऐसे लोग व्यापार करने के इच्छुक रहते हैं, यानी व्यापार करना चाहते हैं और उसमें बहुत तरक्की पाते हैं। दोस्तों, अगर आप व्यापार करने की सोच रहे हो तो कृपया करके अपने हाथ में ये देख लीजिए कि आपके हाथ में व्यापार करने की रेखा है या नहीं है। कभी कभी ये थोड़ी देरी से शुरू होती है, ठीक है, और छोटे डिस्टेंस तक आती है। अगर इतनी भी मिल रही है तो भी आप अपने जीवन में व्यापार कर सकते हैं। कभी कभी कई हाथों में ये एक से अधिक देखने के लिए मिलती है। तो अगर एक से अधिक देखने के लिए मिलती है तो ऐसे लोग जो है वो एक से अधिक व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापार रेखा का मतलब ही होता है कि आप व्यापार कर सकते हैं, व्यापार करने के इच्छुक रहेंगे। और अगर ये रेखा साफ है, स्पष्ट है, तो बहुत ही शुभ स्थिति है, ठीक है। तो ये रेखा का होना व्यापार को दिखाता है। और अगर ये रेखा अच्छी रहती है तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहता है। और अगर ये रेखा टुकड़ों में चल रही है, ठीक है, आप जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो आपको स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी जीवन रेखा अच्छी है, आपकी हृदय रेखा अच्छी है, आपकी मणिबंध रेखा जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, अगर ये चीज़ें अच्छी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके स्वास्थ्य पर इसका कोई प्रभाव पड़े। लेकिन इसे हम ज़्यादातर बिजनेस लाइन कंसिडर करते हैं। अगर ये रेखा एकदम साफ है, स्पष्ट है, तो आप बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बौद्धिक क्षमताएं अच्छी रहेंगी। क्योंकि ये बुध पर्वत की तरफ जाता है, तो बुध पर्वत जो है वो बौद्धिक क्षमताओं का प्रतीक। दोस्तों, व्यापार करने के लिए आपको कुछ गैप्स को तलाशना होता है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई समझनी पड़ती है कि लोग किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, तो वो बिजनेस करें तो उसमें फ़ायदा होगा। तो ये सोचने की शक्ति ये लाइन देती है। तो ये लाइन अगर आपके हाथ में है तो आप बहुत अच्छे व्यापारी बनेंगे। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं मणिबंध रेखा या फिर ब्रेसलेट लाइन। ब्रेसलेट लाइन यहाँ पर होती है। ये रेखा सभी हाथों में होती है, ठीक है। कई हाथों में एक से अधिक रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं। अगर 2 या 3 है तो बहुत ही शुभ स्थिति है। पहली रेखा स्वास्थ्य का प्रतीक है, दूसरी रेखा धन का प्रतीक है और तीसरी रेखा आध्यात्म का प्रतीक। और अगर किसी के हाथ में 4 मिल रही हैं तो ये दीर्घ आयु का प्रतीक। ऐसे लोग 100 वर्ष की आयु तक भी जी सकते हैं। दोस्तों, इस रेखा के ऊपर अगर आपको जंजीर नुमा कुछ इस प्रकार की रेखा देखने के लिए मिलती है तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है। ऐसे लोग जो है उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और पर्सनालिटी बड़ी अट्रैक्टिव रहती है, ठीक है। तो अगर ये जंजीर नुमा है तो बहुत ही शुभ स्थिति। अगर इस रेखा के ऊपर से आपको केतु पर्वत पर ऊपर की तरफ जाती हुई रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं, जो कटी हुई नहीं हो, जैसे खड़ी रेखाएं मिल जाएं या फिर आपको कोई ट्रायंगल का चिन्ह देखने के लिए मिल जाए, ठीक है, बड़ा या छोटा कोई भी ट्रायंगल देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो अगर ये रेखाएं इस प्रकार से बनी है तो ये जीवन में लगातार उन्नति का प्रतीक, ठीक है। और अगर आपकी दूसरी रेखा जो है वो साफ है, स्पष्ट है, तो ऐसे में आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। और अगर तीसरी रेखा बन रही है, ये समय के अनुसार बन जाती है, तो ये आध्यात्म का प्रतीक। तो मणिबंध रेखा हमें स्वास्थ्य के बारे में बताती है, धन की स्थिति के बारे में बताती है और हमारे आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताती है। तो इस रेखा का होना अपने आप में शुभ है, ठीक है। और ये कंप्लीट होनी ही चाहिए। अगर ये टुकड़ों में चल रही है तो उस चीज से लेकर के हमें थोड़ा सा संघर्ष देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो मणिबंध रेखा जो है वो स्वास्थ्य का प्रतीक है, धन का और आध्यात्म का प्रतीक है। और इस पे ऊपर जाने वाली रेखाएं जीवन में लगातार उन्नति का प्रतीक है। जिस प्रकार से ये फिश का साइन हमें तरक्की दिलाता है, उसी प्रकार से ये रेखाएं भी हमें जीवन में तरक्की दिलाती है। जैसे जैसे हम प्रयास करते हैं, उन प्रयासों से हमें जो है वो लाभ मिलता है, यानी कि सक्सेस मिलती है। तो जीवन में जब भी हम काम करें तो हमें सक्सेस मिलती है, तो हमारा मन लगातार उसको करने के लिए करता है। तो ये ऊर्ध्वगामी रेखाएं इस चीज का प्रतीक है और एक अच्छे स्वास्थ्य का भी प्रतीक। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके हाथ में जो रेखाएं हैं उनके नाम आप समझ गए होंगे। जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में सारी की सारी रेखाएं मिले।
हो सकता है किसी के हाथ में 7 हो, किसी के हाथ में 6 हो, किसी के हाथ में 8 हो, किसी के हाथ में 9 हो, किसी के हाथ में 10 रेखाएं हो। अगर रेखाएं हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि काफी बार जो पर्वत होते हैं अगर उन पे अच्छे साइन बने हुए रहते हैं तो आपका जीवन काफी अच्छा चलता है, अगर उन पर्वतों से रिलेटेड काम किया जाए तो। जैसे कुंडली में हमारे 9 ग्रह रहते हैं, उसी प्रकार से हाथ में भी हमारे काफी सारे ग्रह हैं, यानी कि 9 ग्रह हैं। जैसे कि बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत, बृहस्पति पर्वत। मंगल के 2 क्षेत्र होते हैं, निम्न मंगल और उच्चिका मंगल। ये चंद्रमा का क्षेत्र है, ये केतु का क्षेत्र है, ये शुक्र का क्षेत्र, और बीच वाला क्षेत्र जो है वो राहु का क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में बनने वाले साइन पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे जीवन पे गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर आप अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन ये एक पेड सर्विस है। एस्ट्रोलॉजर अगर अपना समय देंगे तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ चार्ज जरूर करें। और यदि आप पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं एक एडवांस लेवल पे, ठीक है, तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये एक 3 महीने का कोर्स है, इसकी ऑनलाइन क्लासेस इवनिंग में लाइव चलती हैं। और इस कोर्स को करने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत अच्छी प्रिडिक्शन कर रहे हैं और एक अच्छे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर की तरह काम कर रहे हैं। तो कभी कभी जब आप कुंडली देखते हैं तो कई लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, तो उस टाइम पर कुंडली नहीं बन पाती है, तो हाथ की रेखाएं मदद कर देती हैं कि इस इंसान का भविष्य कैसा होगा। क्यों? क्योंकि हाथ में वो साइन बने हुए हैं, और हाथ के साइन कभी भी गलत डायरेक्शन नहीं देते हैं अगर आपको अच्छे तरीके से रीड करना आता है तो। इसीलिए ये एक एडवांस लेवल का कोर्स है और इसे कंप्लीट करने में 3 महीने का समय लग जाता है। ये वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं भगवान शिव और पार्वती से यह प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे।